इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये बड़ा मुकाबला, उस बड़े मुकाबले की तैयारी बड़ी जोशो खरोश के साथ हुई है। मैं समझता हूँ कि शॉकिंग डिसीजन था कुशल मेंडिस का। श्रीलंका ने टॉस जीता और श्रीलंका ने किया बैटिंग सेकंड का फैसला। कैन यू बिलीव? उन्होंने इंडिया को खुद ही दावत दे दी। किंग विराट कोहली थी, लेजेंड विराट कोहली थी, किंग। भाईजान आपको पता है कि विराट कोहली ने खोखा लगाया, उसके बाद विराट कोहली की तारीफें तो बड़ी हुई हैं। डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और इंडिया आज का मैच जीतने के बाद क्यों कब लिखा आएगा जी क्वालिफाइड वाला कि इंडिया दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। इंडिया में नहीं किसी को जीतने देता। सो आई थिंक ये एक टिपिकल कंडीशंस है जहाँ इंडिया डोमिनेट करता है। मेरे ख्याल से इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और विराट कोहली के होते हुए तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इंडिया की टीम एट दिस स्टेज सीम्स टू बी फेयरली अनस्टॉपेबल। Yeah, they're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. इंडिया की बैटिंग लाइनअप शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं। तमाम बैट्समैन इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कोहली जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और ये बड़ी टीमें ऐसा करती हैं और इंडिया इस वर्ल्ड कप में अलग इंडिया नजर आ रहा है हर डिपार्टमेंट में। चाहे बॉलिंग देख लो, चाहे बैटिंग देख लो, चाहे फील्डिंग देख लो, चाहे कप्तानी देख लो, इंडिया डोमिनेट कर रहा है हर डिपार्टमेंट में। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा है, जिसमें भारत ने जो है श्रीलंका ने टॉस जीता था और श्रीलंका ने पहले बॉलिंग चुनी थी और भारत ने जो बैटिंग की है उसमें एक अच्छा इतना तगड़ा स्कोर श्रीलंका के सामने रख दिया है कि 257 300 कुछ के करीब रन का मतलब जो है टारगेट भारत ने रखा है श्रीलंका के सामने, जो कि उसे तोड़ पाना बिल्कुल ही बेहद ही मतलब मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी फिलहाल ही मैच देख रहा हूं। जब मैं मैच देखते हुए उठा था तो 22 रन पे 8 विकेट उनके जा चुके थे। यानी कि कहने का मतलब भारत की जो बॉलिंग है वो भी एक बेस्ट लेवल पे है और जहां तक हमें लग रहा है। और पाकिस्तान में भी ये मैच देखा जा रहा है और पाकिस्तान से जो है रुझान आना स्टार्ट हो गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है इस बारे में, जो उन्होंने शानदार बैटिंग की है। अब उस बारे में पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, किस तरीके से वो अपने मतलब जहालत भरे एक शो को चलाएंगे अब इस जो भारत और श्रीलंका के मैच के ऊपर अपनी मतलब रोटियां सेकेंगे, तो आप भी देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये बड़ा मुकाबला, उस बड़े मुकाबले की तैयारी बड़ी जोशो खरोश के साथ हुई है। मैं समझता हूँ कि शॉकिंग डिसीजन था कुशल मेंडिस का। श्रीलंका ने टॉस जीता और श्रीलंका ने किया बैटिंग सेकंड का फैसला। कैन यू बिलीव? उन्होंने इंडिया को खुद ही दावत दे दी। मुंबई जो फेमस है, यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग एवरेज जो होती है वो 325 पे गई हुई है आजकल, जो है बैटिंग एवरेज है। उस बैटिंग पिच के ऊपर आपने दावत दे दी किसको कि आए आप बल्लेबाजी करें, जो कि रोहित शर्मा पहले ही चाहते थे कि हम इस पिच के ऊपर बैटिंग करेंगे, तो उनको तो मिल गया, सोने पे सुहागा उनके लिए हो गया। कुशल मेंडिस ने किया तो किया क्या कि टॉस जीत के भी आप चले गए बॉलिंग करने। इतनी गर्मी के अंदर अपने बॉलर्स को थकाएंगे, इंजरी हो सकती है, सुकून से बैटिंग करते 350 रन करते तो इंडिया के लिए मुश्किल भी होती, लेकिन नहीं, इंडिया टॉस हार के भी टॉस जीत गया। कैसे जीत गया? ऐसे जीत गया ना, जो इंडिया ने करना था वो तो कर रहा है। इससे बेटर क्या हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इंडिया की टीम में कोई चेंज नहीं है। इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और इंडिया आज का मैच जीतने के बाद क्यों कब लिखा आएगा जी क्वालिफाइड वाला। जैसे आप टेबल पे निगाह दौड़ाएंगे तो जीतने की सूरत में उसमें ऐसे क्यों लिखा हुआ आ जाएगा कि इंडिया दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। मैच देखिए, दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन नहीं है। टीम इंडिया बहुत ही बेहतर और बैलेंस साइड है। और अभी 1-1.5 महीना पहले ही जब आमना सामना हुआ था फाइनल में एशिया कप के, 50 पे पूरी श्रीलंका की टीम अपने होम क्राउड के सामने रुसवा हुई थी और इंडिया ने 7वें ओवर के अंदर ही हंसते खेलते आराम से चेस कर लिया था। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। बहुत ही बिल्कुल ऐसा हराया कि दैट टू इन द फाइनल। तो बिल्कुल ऐसा हराया था कि जैसे कि कोई शायद के एसोसिएट टीम को भी उतना बुरा नहीं हराता। तो अब जो सूरत-ए-हाल है वो जैसे मैंने आपको बताया आपके सामने ही है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया की टीम एट दिस स्टेज सीम्स टू बी फेयरली अनस्टॉपेबल। Yeah,
Run rate is plus 1.20. They are sitting pretty. They're looking good. Every base is covered. Their bowlers are bowling well. Their batters, their top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games. They're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. It'll take something extraordinary to beat this, consistent, talented Indian side and very confident Indian side. मैं मोइन भाई के पास आना चाहूँगा। इंडिया की बैटिंग लाइनअप, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, सूर्या कुमार यादव शायद उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए अभी। कितनी फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप है इंडिया की? Well, अगर स्टैट्स देखें पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, आई थिंक दे आर प्लेइंग अमेजिंगली वेल। लाइक शर्मा, कोहली, राहुल, इवन अय्यर, सब ने ही रन्स किए जहाँ जहाँ मौका मिला है। तमाम बैट्समैन इस वक्त फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कोहली जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, ही टेक्स द चैलेंजेस वेयर एवर इट रिक्वायर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जो बैटिंग जो हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया की बहुत ही तगड़ी बैटिंग है, सारे ही क्लिक किए हुए यहाँ पे। एक चीज़ और दूसरी उनकी जो बॉलिंग है स्पेशली नए बॉल से, वो आउटस्टैंडिंग। बुमराह जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, दोनों स्विंग्स हो रहे हैं नए बॉल से, जिधर दिल चाहता है उधर फेंक रहे हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म के अंदर है, तो आई थिंक फुल रिदम में नज़ारे। इवन फील्डिंग, दे आर फील्डिंग वेरी वेल। एक आधा कैचेस देखा था जडेजा से छूटा है, बट ओवरऑल वाज अ ग्रेट टीम परफॉर्मेंस बाय इंडिया। ऑफ कोर्स, और देखें जब प्रेशर आता है, सो आइदर रोहित टेक्स दैट प्रेशर और विराट टेक्स दैट प्रेशर। जो बाकी के लोग हैं, दे गिव देम द फ्रीडम कि आपका जो गेम है आप उसको उसी तरह खेलें जाके। और आई गेस इट्स द राइट वे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, क्योंकि दे हैव प्लेड सो मच क्रिकेट, और उनके पास ये एक्सपीरियंस होता है कि अगर डिफरेंट सिनारियोज आएंगे तो उसमें कैसे खेलना है। सो आई गेस एज वसीम भाई मैंशन के सारी चीज़ें उनकी कवर्ड हैं, और वो कवर्ड इस तरह भी हैं कि देखें मोस्टली 3 to 4 डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो आती हैं मैच में कि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। सम टाइम ऐसा आता है मैच इवन हो जाता है, सम टाइम ऐसा मैच आता है कि आप नीचे लगे हुए होते हैं। सो आई गेस वो उस तीनों डिफरेंट सिचुएशंस में उनके पास दे हैव इनफ प्लेयर्स टू डील विद दैट प्रेशर। सो अगर ओवरऑल देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो नीचे जाते हैं, स्टिल दे हैव समवन to bring the team up from that crunch situations. I guess this is why they are still on the top in the table. मिस भाई, इसी बात को लेकर आपके पास आऊँगा। हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद बैलेंस थोड़ा शिफ्ट हुआ इंडिया की टीम का, बट दे हैड अ बैकअप प्लान रेडी। बात ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपके पास इतनी क्वालिटी भी हो। सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया की है कि उनके पास बैकअप प्लान्स जो हैं उनकी भी क्वालिटी वैसी है। अब शमी जो है वो अर्ली ऑन उनकी 11 में नहीं थे, और जब मर्जी आपको पता है किसी भी आपके टॉप बॉलर को वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह बैटिंग में उनके पास सूर्या कुमार यादव बाहर बैठे हुए थे, वो आपके पास ऐसी रिप्लेसमेंट है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया होगा, और वो एक थ्रेट है।